ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, लोक में जो बपू की अहंकार भावना है, बपू के आकार की, बपू का मतलब होता है शरीर के आकार की, संसार में जो शरीर के आकार की अहम भावना है, अहंकार भावना है, और वो कैसा है कि ये रेणी से लेकर के चोटी तक ये मैं हूँ, ऐसा करके जो ये भावना है, और लगता इतना ही मैं हूँ ऐसा करके जो लग रहा है, यही दुख का कारण है। इसको महापुरुषों ने, पूर्व के महर्षियों ने त्याग करके आत्मसत्ता को जाना है। वे जानते हैं, हाँ, ये दुख का कारण तो बता ही है। महापुरुषों ने इनका त्याग किया है। किस लिए त्याग किया? आत्मसत्ता की प्राप्ति हो, देहाभिमान से मुक्त हो जाएं। देहाभिमान से मुक्त होना ही देह का त्याग कहलाता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि महापुरुषों ने इनका त्याग किया, और कैसा धारण किया? हम देह नहीं हैं, शुद्ध चिदानंद स्वरूप आत्मा मैं हूँ। ये सत्तात्मक जो ये स्थिति है, जो ज्ञान मात्र ये स्थिति है, जो इनेदम सर्वम विजानीयात, जिसके द्वारा, जिस विज्ञाता के द्वारा शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, सोने जागने वाली चेतना जिसके द्वारा जानी जाती है, यही शुद्ध चिदानंद घन परमात्मा है। प्रथम जो दो अहंकार मैंने राम जी तुमसे कहे, एक ये कि ये देह और जगत ये सब कुछ मैं हूँ, ये अहंकार भी मैं चैतन्य सत्ता आत्मा हूँ, और यह दृश्य जगत भी मुझसे भिन्न नहीं, मुझ में ही फुर रहा है, इसलिए ये दृश्य जगत भी मैं हूँ। और कैसा हूँ मैं? तो कहा है सर्वरूप हूँ, मुझसे भिन्न कुछ नहीं। ये अहम मुक्ति देने वाला है। और दूसरा अहम ये कि देह और जगत स्थूल हैं, इनको जो जानने वाली इंद्रियां सूक्ष्म हैं, और इंद्रियां भी स्थूल हैं, मन सूक्ष्म है, क्योंकि मन के द्वारा इंद्रियां जानी जाती हैं, और मन भी स्थूल है। सोने जागने वाली चेतना रूप बुद्धि ये सूक्ष्म है, इसके द्वारा मन भी कंट्रोल होता है, मन भी जाना जाता है। और बुद्धि भी स्थूल तब हो जाती है जब बुद्धि से परे का तत्व जो चैतन्य सत्ता आत्मा बुद्धि को जानता है, वो विज्ञा, ऐसा ये जो चैतन्य सत्ता आत्मा है उसको यहाँ विज्ञाता कहा गया है। इनेदम सर्वम विजानीयात, जिसके द्वारा ये सब जाना गया। पर जो किसी के द्वारा जाना गया नहीं, पर दिखा भी नहीं, पर उसका अभाव भी कभी नहीं हुआ। पर जो जो जानने में आया, देह और जगत, इंद्रियां, मन, बुद्धि, सोने जागने वाली चेतना, जो भी जानने में आया उसका अभाव हो गया। पर जिसने इस अभाव को जाना वो कौन है? यो बुद्धि परतस्तु सा, बुद्धि से जो परे है उसको कौन है? वो आत्मा है, वो ब्रह्म है। तो सबसे सूक्ष्म कौन निकला? चैतन्य सत्ता आत्मा। ये चैतन्य सत्ता आत्मा ही सर्वरूप है। एक अहम है कि ये दृश्य जगत तथा मैं चैतन्य सत्ता आत्मा हूँ, और ये दृश्य जगत भी मैं ही बना हुआ हूँ, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। ये व्यापक अहम है। और एक सूक्ष्म अहम कि देह और जगत से भी सूक्ष्म इंद्रियां, उनसे सूक्ष्म मन, और मन से भी सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि
यह बुद्धि परतस्तुषा मति न लखै जई मत लखै। बुद्धि जिसको नहीं जानती, जो बुद्धि को जानता है, को देवा वो कौन सा देव, वो अत्यंत सूक्ष्म, बुद्धि से भी अत्यंत सूक्ष्म है। ये कौन है? इसका नाम है आत्मा, इसका नाम है ब्रह्म, इसका नाम है परमात्मा, इसका नाम है भगवान। सो प्रभु और नहीं, कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारा अपना अस्तित्व ही भगवान है। इसलिए सो प्रभु और नहीं सो तू है। पोप मध्य जैसे बास बसत है, मुकुर माय जिम छाई, तिम हर ही बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। हाँ, अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा तुम्हारे अंदर समाया हुआ है, इसलिए बाहर मत खोजो, अंदर ही खोज चालू करो। आत्मा ही वेदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही बना हुआ है। आत्मा सर्व से अंतर है, जो सर्व से अंतर होता है वही सबसे सूक्ष्म होता है। इसलिए दो प्रकार के अहंकार ठीक बताए गए जो मुक्ति देने वाले। या तो ऐसा जानो मैं सबसे अंतर हूँ, सबसे सूक्ष्म हूँ, विज्ञाता हूँ, मैं सबको जानता हूँ, मेरा जानने वाला कोई नहीं है। हाँ, ऐसी जो चैतन्य सत्ता आत्मा है वो बुद्धि जिसको जान नहीं सकती, बुद्धि को भी जो जानता है वो चैतन्य सत्ता आत्मा मैं हूँ, ऐसा जान लेने से अहंकार का अंत हो जाता है। तो एक तो व्यापक अहम और दूसरा सूक्ष्म अहम करके अपने को स्वीकार कर लेना मुक्ति का कारण बनता है, मुक्ति का हेतु बनता है। मुक्ति देने वाले हैं ये दोनों अहंकार। मैं सबसे सूक्ष्म बुद्धि को भी जानने आ रहा हूँ, दूसरा मैं परमात्मा से आत्मसत्ता स्वरूप हूँ, यह दृश्य जगत उससे भिन्न नहीं है, इसलिए दृश्य भी मैं ही बना हुआ हूँ, मुझसे भिन्न यहाँ कुछ भी नहीं। ऐसा व्यापक अहम, ये व्यापक अहम यदि धारण करोगे तो भी मोक्ष मिलेगा। तीसरा अहम है कि एड़ी से चोटी तक जो ये शरीर है यही मैं हूँ। ये अहम दुखदाई है, जन्म मरण के चक्कर में फंसाने वाला है। हे राम जी, प्रथम जो दो अहंकार मैंने तुमको कहे हुए अंगीकार करने योग और मोक्षदायक हैं। राम जी, तीसरा अहंकार त्यागने योग है। तीसरा अहंकार जो है ना, कैसा है? त्यागने योग है, क्योंकि दुख का कारण है। इसी अहंकार को ग्रहण करके राम जी, पूर्व में जो ये हमने आख्यान कहा था ना, दाम ब्याल कट वाला, ऐसे तीसरे नंबर का अभिमान उन्होंने स्वीकार कर लिया था। पहले नंबर और दूसरे नंबर वाला अहंकार उन्होंने त्याग कर दिया था और तीसरे नंबर वाला अहंकार ग्रहण किया था। तीसरे नंबर वाला अहंकार कौन है? एड़ी से लेकर के चोटी तक जो ये शरीर है यही मैं हूँ। बस विषयों को भोग लेना ही जीवन का प्रयोजन है। अपनों को सुरक्षित रखो, खूब खाओ पियो, विषय भोगों को भोगो, बस यही सार है। ऐसा धारण कर लिया था उन्होंने। शरीर को मैं मानने हारा तीसरा अहंकार जो आपने कहा, उसका त्याग किए से पुरुष का क्या भाव रहता है? तीसरा अहंकार दाम ब्याल कट ने धारण किया था, उनको महाभयानक गति मिली थी। यमराज के यहाँ अग्नि में जलाया गया और तो उसके ये बड़ी आपदा को देने वाला है तीसरा अहंकार। इसलिए तीसरे अहंकार से हमें और आपको भी बचना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि ये दुखदाई है, क्योंकि दाम ब्याल कट इसी के चक्कर में पड़ करके, दाम ब्याल कट और हम और आप सब इसी दया अभिमान वाले, इस दया अभिमान वाले उसमें पड़े हुए हैं। तो क्या कहते हैं? दाम ब्याल कट आपदा को प्राप्त होकर के महाभयानक गति को प्राप्त हुए। कहने में नहीं आता, जिन्होंने भोगी है उनका क्या कहना, उनकी गति कहने में भी भय लगता है, पर जिन्होंने वो गति भोगी है उनका क्या कहना। वह जानते ही हैं कि ये तीसरा अहंकार शरीर मैं हूँ धारण करने से क्या गति होती है। शरीर में सुंदरता आदि का अभिमान करने से लोग दूसरों को कैसा नकल कर कर के दूसरों को चिढ़ाते हैं, जो थोड़े कुरूप हैं या जिनकी एक आँख या एक हाथ पर कुछ वैसा है तो कैसे चिढ़ाते हैं। ये अहंकार का ही नतीजा है।
धनवान कैसे बोलते हैं, ये अहंकार का ही नतीजा है। तो कहते हैं जिन्होंने ये गति अहंकार की भोगी है वो तो जानते ही हैं, ये तो सुनने में भी महाभय लगता है। उनका कहते हैं कि राम जी ने पूछा, हे भगवान, तीसरा अहंकार जो है ना, आपने कहा उसका त्याग किए से पुरुष का क्या भाव रहता है। तीसरा अहंकार जो आपने कहा उसका ये त्याग कर दें तो ग्रहण करने से तो दामब्याल कट वाली गति प्राप्त हुई। दामब्याल कट महाभयानक राक्षस थे और युद्ध में खेल ही खेल में देवताओं को भी परास्त कर देते थे। उन्हें मैं मर जाऊंगा ऐसा भय नहीं लगता था, क्योंकि देह से तब उन्होंने मैं बुद्धि नहीं जोड़ी थी। परंतु धीरे धीरे करके युद्ध का अभ्यास करने से उन्हें लगने लगा कि मुझे अपनी सुरक्षा का उपाय करना चाहिए। पहले वो सुरक्षा का उपाय जानते ही नहीं थे, ना करते थे। अब मृत्यु क्या है ये भी वो नहीं जानते थे, क्योंकि देह में उनकी मैं बुद्धि थी नहीं। बार बार राक्षसों के साथ देवताओं ने गोरिल्ला युद्ध किया, मार के भाग जावें। खुद तो मार लें, जब राक्षस मारने जावें तो गोरिल्ला युद्ध की तरफ भाग जावें। तो इस तरह से फिर दामब्याल कट के अंदर भी लगा कि मैं अपनी सुरक्षा का उपाय करूं। देह से जुड़ गए और धीरे धीरे करके हम भाग गए और नरकों की अग्नि में जलाए गए। इसलिए तीसरा अहंकार बड़ा खतरे का है, उसको ग्रहण ना करना चाहिए। और परंतु राम जी ने तो पूछा, हे भगवान, तीसरा अहंकार का यदि त्याग कर दें तो हाँ, पुरुष में क्या भाव रहता है, पुरुष का फिर क्या भाव बनता है, उसको क्या विशेषता प्राप्त हो जाती है त्याग कर दे तो। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जब जीव अनात्मा के अहंकार का त्याग करता है, अनात्मा शरीर अनात्मा है, मन इंद्रियां अनात्मा हैं, इनका जब त्याग कर देता है तब परशेष से बचा हुआ जो तत्व है उसका नाम आत्मा है। शरीर का, मन का, इंद्रियों का और बुद्धि का परित्याग करना मतलब शरीर मन बुद्धि को तो जानिए, मन बुद्धि शरीर को जान रहे, इंद्रियों को जान रहे हो, फिर जो बुद्धि का होना ना होना भी जो जानता है, तो जो जानने वाला वो अलग हुआ ना। तो जानने में आने वाली बुद्धि का भी परित्याग यदि कर दिया जाए तो बचा हुआ तत्व जो है वो परम पद ही है। ये साक्षी आत्मा जो बुद्धि को जानने वाला है, बुद्धि जिसको नहीं जानती, ये ब्रह्म स्वरूप है। साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक है, नहीं भेद को गंध, भेद इसमें है ही नहीं। ये हमारे आप से अलग नहीं है, जुड़ा हुआ है। मुक्ति हो जाए तो, और जब तक मुक्ति नहीं है तो भी जुड़े हुए हैं, हम केवल जानते नहीं हैं। न मैं बंदा हूँ और न मैं भगवान हूँ, मैं दोनों से अलग हूँ, मुझे मालूम नहीं है। मन रूपी आवरण हमारे और परमात्मा में दूरी बना देता है। इसलिए मन का मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलब्धते, मन के अमन हो जाने पर द्वैत रूप संसार फिर नहीं भाषित होता। यहाँ कहते हैं, हे राम जी, अनात्मा जो देह आदि हैं, इनमें इनसे जो अहंकार जुड़ा हुआ है, इसका जब परित्याग कर दिया जाता है तो परम पद की प्राप्ति होती है। जितना जितना त्याग करता है उतना उतना ही दुख से छुटकारा मिलता जाता है। जैसे आपके अंदर कितने अभिमान चढ़े, सुंदरता का अभिमान, देख दे सुंदर होवेगा, फिर धनवान का, फिर किसी अधिकारी पने का, फिर पति अथवा पत्नी होवेगा उसका अभिमान, अभिमान ही अभिमान चढ़े हैं। और जिनको धीरे धीरे हल्का कर दो, हल्का करते जाओ, धन का गरूर तोड़ दो। धन पहले भी नहीं था, जब जन्म से पहले, मरण के बाद में भी नहीं रहेगा। शरीर भी तुम्हारा जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहता।
धन बांधव का जो अपमान करते हो वो भी तुम्हें यहीं मिले हैं, जब जाओगे यहीं छोड़ के जाओगे। जितना जितना अहंकार से छूटते जाओगे राम जी, दुख भी उतना कम होता जाएगा। इसलिए ज्यों ज्यों भीगे कामली त्यों त्यों भारी होवे। जैसे कंबल, बरसात हो रहा था, कंबल ओढ़ लिया, बोले पानी से बच जाएंगे। तब किसी समझदार ने कहा ओढ़ तो लिए हो, जैसे जैसे पानी बरसता जाएगा ये भारी हो जाएगा और इसे तुम ओढ़ नहीं पाओगे, छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही ये अहंकार शरीर से लेकर के प्रकट होता है और फिर इसमें अहंकार का बरसात होती चली जाती है। भला ब्याह होगा, पति बन जाओगे, धन आ जाएगा, धनवान हो जाओगे, सुंदर रूप होगा, रूपवान का अभिमान हो जाए, इस तरह से बढ़ता जाता है। जो जो भींगे कामली त्यों त्यों भारी हो, ये अहंकार भारी होता जाता है। इसको क्या करें, धीरे धीरे हटाते जाए। जितना हटा लेंगे अहंकार की परतें, उससे दुख से छुटकारा भी उतना मिलता ही जाएगा। इससे राम जी इसका त्याग करके आनंदवान हो सकता है हर कोई। इससे इसको त्याग करके आनंदवान हो जाओ। इसको त्याग करके हे राम जी महापुरुष शोभा पाता है। जब तुम इसको त्यागोगे तब ऊंचे पद को प्राप्त होगे। जिस कौन सा पद, मति न लखे जय मत लखे, सो मैं शुद्ध अपार। जिसको बुद्धि नहीं जानती, जो बुद्धि को जानता है, ऐसा जो ऊंचा पद ब्रह्म पद है, आत्मा रूप पद है, जिसमें स्थित होने से हर्ष शोकौ जाति, हर्ष और शोक का अंत हो जाता है। न सा पुनरावर्तते है, उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अविनाशी तू तद विद्धि एन सर्वमिदं ततम्। यह चैतन्य सत्ता आत्मा जो सब में समाया है, इसको तुमने अविनाशी जानना। न हन्यते हन्यमान्य शरीरे, शरीर के मरने पर भी ये मरता नहीं। ऐसा ऊंचा पद उसको प्राप्त होता है जो अहंकार का त्याग करके परशेष से बचे हुए तत्व को मैं बुद्धि करके स्वीकार करता है। और आज इतना ही।